बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज थी। इसमें हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझा, सीखा और किया। इसमें हमने जो है वो ग्राफ बनाने थे, ठीक है, और पॉइंट्स हमने खुद से लेने थे और इसमें इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना था एक लीनियर इक्वेशन के साथ, ठीक है। वन लीनियर इक्वेशन थी। अब क्वेश्चन जो नंबर 2 है ना, इसमें दो उसने लीनियर इक्वेशन दे दी हैं। तो मैंने पीछे आप लोगों को 1 के हिसाब से बताया था कि आपने इंटरसेक्ट पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पे मतलब जिस जगह पे एक लाइन क्रॉस करती है वो पॉइंट हमने निकालने थे। अब फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ टू लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। अब हमने जो है दो लीनियर इक्वेशन उसने दे दी हैं, उसके मुताबिक हमने इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। वो कौन सा पॉइंट निकालना है? जैसे ये नीचे ग्राफ बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये पेज नंबर हमारा 30 है। इस पे ये ग्राफ है, जिस जगह पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी हमने वो पॉइंट निकालना है, ठीक है। जब दो इक्वेशन हमें दे देगा तो उसमें ये क्रॉस करने के बाद ये उसने पॉइंट निकाला हुआ है जिसको m का नाम दिया, 3 और 3 निकाला हुआ है, इधर से भी 3 और इधर से भी। तो ये पॉइंट हमने निकालना है, बस सिंपल सी ये बात है। उसके लिए हमने देखें लहदा इधर भी 2 पॉइंट फाइंड पुट करने हैं, इधर भी पुट करने हैं। और इसमें एक और बात है कि आप चाहें तो एक दफ़ा x0 और एक दफ़ा y0 रख के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको जिस तरीके से करवाया है उसी मेथड से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाऊंगा। देखें, पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी है, ठीक है। मैंने इसको सोल्व कर लिया हुआ है। उसकी वजह ये थी कि आपको पीछे भी मैंने ये चीज़ डिटेल से समझाई है। इधर बस आप लोगों को मैं गाइड करता जाऊंगा और आपने अच्छे से इसको समझते जाना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 में मैंने देखें, और एक चीज़ मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक रखी है कि हर दफ़ा हर एक इक्वेशन में हमारा टोटल जो पार्ट है ना वो 5 है। टोटल 1 to 5 पार्ट है। तो इन 5 पार्ट में हर दफ़ा ही मैंने x इक्वल टू 1 माइनस का और दूसरी दफ़ा x इक्वल टू प्लस का 1 रखा हुआ है, ठीक है। अलग-अलग मैंने हर एक इक्वेशन में यही वैल्यू पुट की है। आप भी ये एक हिंट याद रख लें कि -1 पुट करना है और 1 पुट करना है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू। तो इसमें देखिए मैंने पहले में रखा हुआ है x इक्वल टू -1, और इसमें यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 ही है मेरी x प्लस 1 इक्वल टू 8। तो इसमें मैंने x इक्वल टू -1 पुट किया। देखें x की जगह पे -1 लिखा, y वैसे ही और 8 भी वैसे ही। ये -1 ने उठाया, इस साइड पे लेके आया, ये इधर माइनस का था, इस साइड पे प्लस का हो गया, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। देखें y इक्वल टू 9 आ गया। तो पहला पॉइंट जो मुझे मिला -1 और 9 मिल गया, ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें निकाल लेते हैं। हमने x की जगह पे 1 पुट किया, 1 प्लस y हो गया, फिर 1 को उठा के 8 के पास लेके आएंगे, ये इधर प्लस का है, इस साइड पे माइनस का हो गया, 8 में से 1 निकाल दें तो y इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट मेरे पास 1 और 7 बन गया। अब इक्वेशन 2 में भी मैंने देखी -1 और 1 रखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि मैंने सारी इक्वेशन में -1 और 1 ही रखा है, एक ही तरह की, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो कि पता नहीं क्या क्या चीज़ पुट करनी है, ठीक है। इसलिए मैंने एक चीज़ यहाँ पर रख ली है। अब देखें x की जगह पे -1, इधर -y इक्वल टू 4, तो ये मल्टीप्लाई हुआ, 3 1s are 3 और माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। ये -y और ये -3 इस साइड पे माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, 4 + 3 ये 7 हो गया। ये y माइनस का था, माइनस जो है इस साइड पे आ जाएगा, तो ये मेरे पास देखें y इक्वल टू -7। तो इधर से मुझे जो पॉइंट मिला है वो -1 और -7, ठीक है। और इस साइड पे देखेंगे अगर, तो इस साइड पे भी यही मामला है कि आपके पास इधर x इक्वल टू मैंने 1 रखा है, 3 1s are 3 हो जाएगा, 3 उठाएं इस साइड पे लेके आएँ, देखें 3 प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस का हो गया, ठीक है। तो -y वैसे का वैसा, 4 में से 3 निकाल दें 1 आ गया, ठीक है। ये -b इस साइड पे आ गया, y इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। इधर से मुझे पॉइंट मिल जाएगा 1 और -1,
ठीक हो गया। ये देखें इधर तक हमारा ये सॉल्यूशन हो गया है जी। तो इक्वेशन 1 के जो पॉइंट हमें मिले हैं वो देखिए मैंने ऐसे बॉक्स में लिख लिए हैं ताकि हमें नंबर लाइन पे इसको ड्रा करना आसान हो जाए। ठीक है, मैंने इसलिए इक्वेशन 1 के ये पॉइंट मिले थे, -1 से मुझे 9, इधर से 7, इस साइड से -7 और इस साइड से -1। तो ये मैंने दोनों इक्वेशन के पॉइंट लिख लिए हैं, साथ में इक्वेशन नंबर 2 और 1 भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब आपने ग्राफ बनाना है इसमें हमने ये देखना है कि दोनों में हाईएस्ट वैल्यू जो है वो कौन सी है। तो ये मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ, बताया मैंने कि जब हमने ड्रा करना होता है उसमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। देखिए यहाँ पे y है 9 तक, ठीक है, और इस साइड पे भी हमारा 7 तक की है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने टोटली इसको 9 तक लेके जाना है टेबल को। ठीक हो गया, तो यानी y वाली साइड को, और जो x वाली साइड है मेरे पास, जो x वाली लाइन है वो हम 2 तक 3 तक 4 तक जिधर मर्जी तक रख लें, क्योंकि हमारे पास -1 है और 1 है बस। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो है 3 4 तक आप रख लें इसको। ठीक हो गया। अब हमने पॉइंट सीखे हैं कि कैसे ये x पे -1 है और y जो है वो प्लस का 9 है। तो देखिए यहाँ पे ये -1 x के ऊपर और y के ऊपर प्लस का 9 देखना है। तो ये मैंने ना 2 का टेबल रखा है क्योंकि 9 तक जाना था, तो वो लाइनें हमारी बहुत बड़ा ऊपर तक ग्राफ बन जाना था जो नज़र भी नहीं आना था हमें। ठीक है ना, इसलिए मैंने 2 4 6 8 2 का टेबल रख लिया है और नीचे भी इसी तरह मैंने कर लिया है। अब ये पॉइंट है, तो इधर से ये 8 है, 8 और ये 10 है। इसका मतलब है इसके मिड पॉइंट में यहाँ पे 9 है। तो मैंने देखें यहाँ पे ये पॉइंट पहला लगाया। ठीक है, इस साइड पे ये मैंने इधर से ये और इधर से ये पॉइंट पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है 1 और 7, 1 प्लस का ये 1 है और 7 हमारे पास वो भी प्लस का ही है। तो y की तरफ ऊपर को जाएंगे तो ये 6 है और ये इसका दूसरा पॉइंट मुझे इधर मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हमने स्केल की मदद से ड्रा कर देना है। यहाँ पे देखें इस तरह स्केल रखें और इसको इस तरह से लाइन लगा दें। ये हमारा इक्वेशन 1, ये देखिए मैंने लिखी हुई है, इक्वेशन 1 की लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन हमने लगानी है, तो उसमें देखें -1 -7, तो नीचे को -1 है, -1 है x का, ये x को है, और -7 नीचे यहाँ पे ये 6 है। देखिएगा ये 6 माइनस का, ये 6 और 8 माइनस का। अब इसके दरमियान में यहाँ पे ये पॉइंट बनता है, तो ये देखिए मैंने ये पॉइंट लगाया हुआ है। ठीक हो गया। तो अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है 1 और -1, 1 और -1, ये 1 है प्लस का, और -1 हमारा कहाँ होगा, ये है मेरे पास, इधर से ये -2 है, इसका मतलब -1 इधर कहीं पे होगा। ठीक है ना, इसका, और इस साइड पे जाएं ये 1 और ये इधर से -1, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, हमने स्केल उठाया, उसकी मदद से इसको ड्रा कर दिया। अब हमें ये ड्रा करने के बाद हमें पॉइंट चाहिए ये मिड पॉइंट इसका। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट। अब इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा अगर आप लोग गौर करें तो इस साइड से बिल्कुल इधर, क्योंकि मैंने ना ये जो डिस्टेंस है ना ये मैंने सारा एक जैसा रखा हुआ है। अगर आप 1 सेंटी का डिस्टेंस नहीं रखते, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी रख सकते हैं, मैंने 1 सेंटीमीटर का जो है वो रखा हुआ है, इधर से इधर ये सारा। तो इसलिए आप इस साइड को भी ऐसे ही करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट आएगा। अगर आप लोग इसको गौर करें, देखें, तो ये तकरीबन इसके नज़दीक 3 के नज़दीक इधर से आ जाता है, और इस साइड से देखें तो ये 4 है, 4 के इधर पॉइंट कौन सा आएगा, 5, इधर से 3 हो गया और इधर से 5। इसका मतलब है जो इसने इंटरसेक्ट किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट हमारा फिर क्या बना, ये देखें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट 3 और 5। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की बाद में, 3 और 5, ये मेरा आंसर होगा। यही हमने निकालना था, और पीछे यही थी कि अगर हम मुझे 2 इक्वेशन उसने दी हुई है तो उसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है, जो कि मैंने यहाँ पे देखें निकाल दिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व जी। तो इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में x - y = 1 और x + 2y = 7। अब ये हमें इक्वेशन दे दी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के मुताबिक हमने फिर से x = -1 रखा, फिर दूसरी दफ़ा x = +1 रखा, इधर माइनस का और इधर प्लस का।
मैंने वैल्यूज़ पुट की, -1 -y हो गया, ये -1 उठाया, इधर 2 आ गया। अब -y था तो माइनस इस साइड पे आ जाएगा तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा। इधर से मुझे पॉइंट मिला माइनस का x और माइनस का 2, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब दूसरा पॉइंट फिर से प्लस का 1 पुट करना है, तो x मेरे पास इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, प्लस का 1 -y वैसे का वैसा इक्वल टू 1। ये 1 उठाया, इस साइड पे लेके आया, 1 और 1 ये देखिए कट हो गया तो 0 आ गया। ठीक है, माइनस भी इधर से ख़त्म हो जाएगा, 0 की तरफ आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0। इधर से y जो है वो 0 आ गया, x 1 आ गया प्लस का और y 0। ठीक है जी, तो इक्वेशन 2 में हमने फिर से -1 और 1 प्लस का पुट किया। ठीक है ना, इसमें पुट किया x की जगह पे -1, 2y वैसे ही और 7 भी वैसे ही। ये माइनस का 1 उठाया, इस साइड पे लेके आए, प्लस का 1 हो गया, 7 और 1 8 हो जाएगा। फिर 2 इस साइड पे लाएंगे, डिवाइड करवा देंगे, देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाता है। ये कट किया, हमारे पास 4 आ गया, y इक्वल टू 4। इस साइड पे भी हमने ऐसे ही किया। अब +1 पुट किया है, +1 उठाया, इधर माइनस का 1 हो गया, 7 में से 1 निकाले 6, और ये जो 2 इसके साथ था वो इस साइड पे डिवाइड करवा दिया, इधर 2 था, बाद में इस साइड पे आ गया, कट किया, 3 आया, y इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ना इस इक्वेशन 1 के जो पॉइंट मिले हैं वो इक्वेशन 2 के भी पॉइंट मैंने लिख लिए हैं। अब इसको ड्रा करना है ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ के ऊपर आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें देख लेना है हाईएस्ट वैल्यू। अब देखें ये टोटली 4 तक जाता है, इधर से ये y की वैल्यू ना, तो y 4 तक जाता है, मैंने 5 तक रख लिया, आप 4 तक रख लें, 5 तक भी रख सकते हैं। और ऊपर से तो चलो 1 और देखिए मैंने 1 2 3 तक बस रखा हुआ है। ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो पहला पॉइंट है मेरे पास -1 और दूसरा है माइनस, यानी उससे जो फाइंड हुआ वो -2 है। तो -1 मेरा ये है, -2 कहाँ पे होगा, ये है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं स्केल की मदद से इसके सीध में यहाँ पे पॉइंट ले लूँगा, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है 1 और 0, ये 1 है और ये 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इधर ही इसको रखूँगा, क्योंकि y 0 है तो मैं कहीं और आगे पीछे नहीं जाऊँगा। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। आप स्केल उठाएं तो इसको ड्रा कर दें यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, ये देखें, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, इधर लिख दें इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन में -1 और 4 है, -1 ये है, 4 प्लस का आया हुआ है, तो यहाँ पे ये 4 है। तो इधर से आप स्केल की मदद से ऊपर 4 तक चले जाएंगे, ये मेरा पॉइंट हो गया 4। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट है 1 और प्लस का 1 और प्लस का ही 3 है, तो ये 3 है, ये 1 है। तो इसको इसकी मदद से, स्केल की मदद से आपने बिल्कुल ध्यान से लगाना है। बस ये है कि इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा नहीं तो गलत हो जाएगा, और कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ग्राफ पे काम तो कर नहीं रहे, और ये ज़्यादातर अप्रोक्सीमेट ही होता है। हम कौन सा इतना यानी जैसे ग्राफ पेपर होता है वैसे काम तो नहीं ना कर रहे हैं, इसलिए ये अप्रोक्सीमेट ही होता है। अब ये लाइन जो है हम क्रॉस कर देंगे यहाँ से, देखें ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये लाइन 2 ड्रा हो गई हैं। ये इक्वेशन नंबर आप लिख लें सेकंड। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो फिर से इधर से देखें, ये इसके पास ऐसे, और इधर से देखें तो ये 2 के पास आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x3 और इधर से मुझे 2 मिल गया है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। तो क्या होगा, x जो है वो 3 और जो y है वो 2, तो यही मेरा आंसर होगा। हमें इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए जी। तो पार्ट 3 में हमने फिर से वही काम करना है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 में मैंने फिर से -1 और दूसरी दफ़ा 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो इसमें से वैल्यूज़ निकाली, इधर से y मेरे पास आ गया है -1 और इधर से मैंने सॉल्व किया और इसका आ गया 0। ठीक है, ये इक्वेशन हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोगों को अभी तक वैल्यू पुट करके आंसर निकालना आ जाना चाहिए। ठीक हो गया। ये देखें, दोनों साइड से मेरे पास पॉइंट आ गए हैं। अब दूसरी इक्वेशन में
सेम ऐसे ही -1 और 1 पुट करें, वैल्यूज ये 2 मल्टीप्लाई हुआ -2 इस साइड पे लाएं, 2 प्लस का हो गया, तो इस तरह से हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर ये 2 1 2, 2 प्लस का इस साइड पे आया, माइनस का हो गया, ये कट हो गया, 0 आ गया, y = 0। तो दोनों के मैंने पॉइंट यहाँ पे देखें लिख लिए हैं, पॉइंट इक्वेशन 1 के भी और इक्वेशन 2 के भी लिख लिए मैंने। ठीक है, इधर इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने इसको करना है ग्राफ के ऊपर ड्रा, तो ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, तो इसमें हमारे जो पहला पॉइंट है वो है -1 और -1। तो पहला पॉइंट जो है वो -1 और -1, ये -1 है, इधर से y भी -1 है, तो इसकी सीध में यहाँ पे ये पहला पॉइंट मुझे मिल गया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट था 1 और 0, ये 1 है और ये 0, इसका मतलब ये है कि ये ही मुझे पॉइंट मिला है। ठीक है, आगे पीछे नहीं होता, तो उसी के ऊपर हमारा पॉइंट मिल गया लाइन के ऊपर ही। तो ये मैं स्केल रखा और इस तरह से ये लाइन मैंने ड्रा कर दी। ठीक है, तो ये और ये इधर लिख लें इक्वेशन 1। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट दूसरी इक्वेशन का पॉइंट है, -1 से मुझे 4 मिला है। देखें, ये -1 है और ये जाके 4 है। तो मैं स्केल की मदद से बिल्कुल सीध में यहाँ पे ये पॉइंट मैं लगा लूँगा, ये मुझे पॉइंट मिल गया है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 1 और 0, फिर से 1 और 0 मिला है, ये 1 है और ये 0 है, इसका मतलब है वही मेरा पॉइंट सेम टू सेम टिक टॉक मिल गया है। तो ये लें जी, ये मैंने उसी में से गुजार दिया है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट इस दफ़ा हमारा क्या हो जाएगा फिर, देखें, इधर से ये x है और इधर से y जो है वो 0 हो जाएगा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पे ये पॉइंट हमें जो इसका मिड पॉइंट है या जो इस इंटरसेक्ट पॉइंट है वो हमें कितना मिल रहा है, कि लिखें इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कितना मिला है, 1 और 0। ठीक है, 1x का और इधर से 0। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व जी। तो इसका पार्ट 4 करेंगे हम। पार्ट 4 में फिर से वही काम हमने करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, y की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर दूसरी वैल्यू पुट करनी है 1 और इसमें से y की वैल्यू। इधर से मेरे पास 4 आ गया, इधर से 0 आ गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सोल्यूशन का। ठीक है, अब इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में भी यही काम आपने करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट x = -1 पुट किया, 3 1 ज़ा 3 और माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 उठा के इस साइड पे लेके आए, प्लस का 3। ठीक है, ये 7 आ गया, 2y = 7। अब 2 इस साइड पे ला के डिवाइड करवा देंगे, जब 7 और 2 को डिवाइड करवाएंगे तो 3.5 आएगा। ठीक है, ये हम पॉइंट वहाँ पे लगाएंगे। अब दूसरी दफ़ा हमने पुट करना है x = 1 पुट किया तो 3 प्लस का हो गया, 3 प्लस का इस साइड पे आया तो माइनस का 3, 4 में से 3 निकाल दे 1, 2 इस साइड पे डिवाइड करवाया, 1/2 हो गया, 1/2 को डिवाइड करवाएं तो 0.5 आ जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 2 और 1 की पॉइंट आ गए हैं, हम पॉइंट लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 के ये पॉइंट बनते हैं, इक्वेशन 2 के ये पॉइंट। ओके जी, अब इसको हमने ड्रा करना है ग्राफ पे। तो पहला पॉइंट है मेरा -1 से 0 मिला है, तो -1 ये है और 0 ये है, इसका मतलब ये है कि मेरा पॉइंट यही होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 1 और 4, प्लस का 1 और 4 ये, तो ये पॉइंट दूसरा मिला है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 के साथ ये। ठीक है, ये पॉइंट, अब इसको मैं ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे। ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन है -1 3.5, -1 ये 1 है और प्लस का 3.5। अब देखें, ये 3 है और ये 4 है, 3 के हाफ इनका करें तो ये मेरे पास तकरीबन ये पॉइंट बनता है इसका। ठीक है, लाइन से थोड़ा सा नीचे बन रहा है। तो इधर से मैं इस साइड से ये 1 है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरा पॉइंट बनता है
जो मैंने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब 1 और 0.5, ये 1 है, 0.5 तो 0.5 प्लस का है तो 0.5 यहाँ पे बनता है ये, और इसकी सीध में अगर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे बनता है तकरीबन, ठीक हो गया। तो अब इस लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको नाम दे दें इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन देखें और दोनों पॉइंट ये लाइन भी और ये लाइन भी एक पॉइंट से गुजर रहे हैं 2 से। तो इधर आप इधर लिखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट x जो है वो मेरे पास 0 हो गया। देखें ये इस लाइन के ऊपर x जो है वो 0 होता है, याद रखिएगा 0, और y मेरे पास 2 हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा जी। तो पार्ट 5 में फिर से वही काम, हमने x इक्वल टू -1 रखा और दूसरी दफ़ा प्लस का 1 रखा। तो देखें 3y इक्वल टू 2x प्लस 8 था, तो x की जगह पे -1, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 हो गया, फिर माइनस किया तो 6 आ गया, प्लस का 6, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है तो वो प्लस का 6 आ गया। ये 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई लो और दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो y इक्वल टू मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर मैंने 2 लिखा हुआ है। अब फिर से इधर देखें तो प्लस का 1 पुट करना है, ये वैसे ही ये प्लस का 1 हुआ, 2 और 8 10 हो जाएगा। इधर आता है 2 + 8, ठीक है, दोनों को प्लस किया तो 10 आ गया। अब 2 3 को इस साइड पे लाएँ, डिवाइड करवाएं तो ये कट हुआ, तो मेरे पास 3.3 जो है वो आ जाएगा इसका, ठीक है, y इक्वल टू 3.3। तो आगे जी पार्ट 2 में मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 में फिर से वही वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, इधर से 2 आ गया और इस साइड से मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन के मैंने जो है ये देखिए इक्वेशन 1 में -1 से 2 आया था, इधर से 3.3, इधर से भी 2, इधर से 0, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर ड्रा। तो ग्राफ के ऊपर पहला पॉइंट है -1 और 2, ये -1 है और 2 प्लस का है, तो ये 2 है मेरे पास। तो मैं इस लाइन को बिल्कुल कोशिश करूँगा एग्जैक्ट ऊपर लेके जाऊँ यहाँ तक, ये तो ये मेरा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट मिल गया। दूसरा है 1 3.3, ये 1 प्लस का 3.3, तो 3.3 ये है 3, और इसके अगर मैं 10 mm के मुताबिक अगर मैं देखें 1 सेंटी का डिस्टेंस रखा हुआ है, तो 3 तकरीबन जाके यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया। तो इसको अगर मैं इस पॉइंट के नज़दीक रखूँ 1 के, तो ठीक है जी, ये पॉइंट मैंने लगा लिया। अब ये दो ये इस तरह से बना है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं वैसे ही बनाऊँगा, जैसे बना है वैसे ही मैं इसको गुजारूँगा, जिस तरह से ये जिधर से गुजर रहा है। तो ये मेरा पहला पॉइंट, इसको मैंने ड्रा कर लिया। अब दूसरा मेरा पॉइंट बनता है ये -1 और 2, ये -1 है और प्लस का 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो इधर भी प्लस का 2 था, तो ये मेरा पॉइंट पहला बन गया। तो एग्जैक्ट वही सेम पॉइंट बना है। दूसरा है 1 और 0, ये 1 है और ये 0 है, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट बन गया इसका इक्वेशन। इधर ये इक्वेशन 1 लिख लें। अब दूसरी इक्वेशन ये उसी में से गुजरेगी क्योंकि वो पॉइंट सेम बन गया है, तो ये देखें मैंने ये गुजार दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो दोनों पॉइंट जो क्रॉस किए हैं, इंटरसेक्ट किए हैं, इस पॉइंट से गुजर रहे हैं 2 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से भी ये 2 है और इधर से ये क्या है -1, इस साइड से -1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट बनता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट बन जाएगा हमारे पास -1x, पहले रकम x की लिखते हैं, फिर y 2 का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और क्वेश्चन नंबर जो 2 था एक्सरसाइज 2.2 का, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। मेरी कोशिश थी आपको अच्छे से गाइड करूँ, अच्छे से समझाऊँ, वैसे बड़ी आसान तरीके से मैंने ये आपको एक्सरसाइज समझाई है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।